पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, अच्छा 84 लाख प्रकार की योनियों में इतने सुंदर कान किसी अन्य जीव के हैं क्या? बोलो भाई, इतनी सुंदर स्मरण शक्ति किसी अन्य योनि में संभव है क्या? इतनी सुंदर बोलने की शक्ति किसी और योनि में संभव है क्या? सोचने समझने की शक्ति किसी अन्य योनि में संभव है क्या? ये तो केवल सुविधा मनुष्यों को ही प्राप्त है। इसलिए शास्त्र गुहार लगाते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है ना, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः। ये मनुष्य तन अत्यंत दुर्लभ है बंधुओं। इसलिए इसकी सार्थकता कब है? क्या हम यहां जीने खाने के लिए आए हैं या सोने डरने के लिए? बोलो भाई, यदि हमें मनुष्य तन मिला है, परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, यदि हम इसे सोने में व्यतीत कर रहे हैं तो पशु भी तो सोते हैं ना, उन्हें भी निद्रा आती है कि नहीं? यदि हम सोचे कि हमें भूख लगती है तो पशुओं को भी भूख लगती है। यदि हमें डर लगता है तो उन्हें भी डर लगता है। हमारे यहाँ संतान उत्पत्ति होती है तो उनके यहाँ भी संतानोत्पत्ति होती है। यदि हमने सोने खाने पीने डरने मरने के अलावा मनुष्य जन्म लेकर के कुछ नहीं किया ना, तो साक्षात पशु के समान हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। शास्त्र तो कहते हैं कि जो मनुष्य तन पाकर के भी अपने कानों से भगवान का भजन नहीं सुनता, उसके कान कैसे हैं? बोले बिलेवतो रुक्रम विक्रमानये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य और जिह्वासते दादुरिकेव सूतो न चोपगायत्युरुगाय गाथा। बोले जिनके कान परमात्मा की कथाओं को नहीं सुनते, बोले सर्प की बामी के समान व्यर्थ में पड़े रहते हैं। उसका कोई औचित्य होता है क्या? कोई मतलब नहीं होता। जिनकी आंखें भगवान का दर्शन नहीं करती, मोर पंख में आंखें देखी हैं आपने जो बनी हुई होती है, उनका कोई मतलब होता है क्या? वैसे ही ये हमारी आंखें हैं। और बोले जिनकी जिह्वा प्यारे प्यारे भगवान के गुणों का गुणानुवाद नहीं करती, तो बोले जिह्वा सती दादुरिक एव शूतो नचोप गायत तिरुगाय गाथा। मेंढक की जीभ के समान व्यर्थ में पड़ी रहती है जो भगवान के गुणों का गुणानुवाद नहीं करती। अच्छा, भगवान का नाम सुलभ है कि दुर्लभ है? बोलो भाई, भगवान का नाम कैसा है? सुलभ है ना। कोई दुर्लभ बोल रहा था, राम राम कहने में कष्ट होता है क्या? शिव शिव कहने में या राधा राधा कहने में कोई कष्ट होता है क्या? शास्त्र कहते हैं कि भगवान का नाम सुलभ है और जीव हमें हमारी अपनी है कि किराए से लेनी पड़ती है? बोलो भाई, जीव भी हमारी अपनी है ना। बोले सुलभम भगवन नामो जिह्वाच वसवर्तनी। भगवान का नाम सुलभ और जीव हमारी खुद की, और इसके बाद भी यदि हम नरक में जाएं ना तो किमाश्चर्य मतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ हो नहीं सकता। यदि इसके बाद भी हम नरक चले जाएं बंधुओं, तो बोले धिग धिगस्त नराधमा, धिक्कार है हमारे इस मनुष्य जीवन को। बंधुओं, इस मनुष्य जन्म की सार्थकता तभी है जब इस प्रकार बैठकर के आप भगवान के श्री चरणों में मन को लगा दो, तभी इस मनुष्य जन्म की सफलता है।